हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे साफ साफ मैंने इसी चीज़ की लिखा है कि एसीएस महोदय का बयान जारी। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के देखिएगा, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एसीएस सिद्धार्थ जी लाइव आए थे और उन्होंने क्या कहा गया है उस पर देखिएगा। महिला जिला आवंटन को लेकर के अपडेट है, बिग अपडेट है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर पत्र जारी किया गया है, किस जिले में कितना आवंटन हुआ, जी हाँ उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंडर प्रोसेस तथा अधिक दूरी वालों का विद्यालय आवंटन अपडेट। 100% शिक्षक जिसके भी अंडर प्रोसेस आ रहे हैं वो लगातार भ्रम में हैं और लगातार समस्या का सामना कर रहे हैं, लगातार मानसिक दबाव में हैं पूरी तरीके से। चलिएगा उन सारी चीज़ों को लेकर के समझते हैं बिना कुछ देरी किए हुए, और क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं देखिएगा। और यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के देखिए भाई, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ एक वीडियो बनाई थी उस सुबह के टाइम दोपहर में, और उस वीडियो में जो लगातार कमेंट आए वो मैं कमेंट आपके सामने मैंने उसमें कहा भी था कि आप, मैंने कमेंट करवाए थे और मैंने कहा था कि आप बताएं, है ना। तो वो वहाँ पर लगातार जो कमेंट आए वो कुछ इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट थे और लगातार कुछ कमेंट सेम भी थे। तो वो मैंने कुछ कमेंट ले पाया हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि इस यहाँ पे बना हुआ है कि बेगूसराय की क्या स्थिति थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ। अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के देखिएगा, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि पूरी तरीके से ट्रांसफर कौन कहाँ कितना हुआ है। तो उन्होंने पूछा था इस चीज़ को बेगूसराय को लेकर के, जैसे अदर स्टेट वालों का बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे कमेंट है, वैशाली जिले का क्या हाल है इस टाइम पे, पटना डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल है, किशनगंज का कितना प्रेजेंट हुआ है अभी तक, जैसे कि नालंदा जिला का, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लगातार कमेंट थे और इस चीज़ को समझिए, बहुत सारे ऐसे भी कमेंट थे जो मैंने वीडियो को बताया था। तो सबसे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आप वीडियो को पहले पूरा वॉच करिए, क्योंकि मैंने हो सकता है वो अपडेट आपको बीच में बताई होगी, है ना। तो ऐसी भी चीज़ें रही हैं, जैसे कि पटना जिला का ट्रांसफर। और यहाँ पर देखिएगा अंडर प्रोसेस का ट्रांसफर हो रहा है ना सर, प्लीज बताइए सर, रिप्लाई बताइए सर रिप्लाई में। अंडर प्रोसेस वाले का सबसे अधिक प्रेशर में है 100%। हाँ बिल्कुल, अंडर प्रेशर वाले जो अंडर प्रोसेस है जिनका वो बिल्कुल 100% मानसिक दबाव का झेल रहे हैं। लेकिन जितने भी अंडर प्रोसेस वाले हैं लोग हैं, उन सभी का मैं ये कह सकता हूँ ट्रांसफर होगा। धैर्य केवल रखिएगा। ऐसे सिद्धार्थ जी अभी आए थे लाइव, उन्होंने इस चीज़ को कहा था, इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर आप देखिएगा, और बताया था कि अंडर प्रोसेस का ट्रांसफर तो मैं जवाब दे चुका हूँ। और ये जितने भी कमेंट हैं वो उन सभी का आपको आगे बताने वाला हूँ कि क्या कुछ चीज़ें रही हैं। और जैसा कि आप देखेंगे नालंदा जिला, बेगूसराय, सब वही कमेंट लगातार मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी आपको। डिस्टेंस को लेकर के एक अभी ये असुना जी जो कमेंट है इनका, इन्होंने कहा था कि आप यह बताइए दूसरे राज्य की महिलाओं का ट्रांसफ़र होगा जो 300 किलोमीटर से दूर हैं और बीमार हैं, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्या उनका एप्लीकेशन बिना पढ़े उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिजेक्ट अभी नहीं हुआ है भाई। 300 किलोमीटर और जितने भी जो ग्रसित लोग हैं इनका तो वैसे भी फर्स्ट फेज में रहने वाला है, स्टार्टिंग में ही होगा। और डिस्टेंस वाले हैं इनको स्टार्टिंग में, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा अभी आपको। आगे देखेंगे इस चीज़ को लेकर के, आगे आप देखिएगा अपने सवाल को जो जवाब हैं वो आप पा सकते हैं। एक तो दो तरीके के मैंने करते हैं, एक तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, दूसरा अब ये जो भी आपके सवाल रहे हैं, जो भी आप नहीं मैं आप दे सकता हूँ, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से सीधा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जिसकी आपको जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप कमेंट करेंगे वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, सीधा आप वहाँ से पूछ भी सकते हैं, है ना। आगे आप देखिएगा क्या क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं, सारी चीज़ों को लेकर के आप देखेंगे। बिहार शिक्षक ट्रांसफर अपडेट देखिएगा। अब मैं अपडेट की तरफ आता हूँ, क्या कुछ चीज़ें हैं। विद्यालय आवंटन की समय सीमा तय, 12 जून को क्या होगा। सिद्धार्थ जी लाइव आए थे इस चीज़ को लेकर के, मैं आपको जैसा कि मैं बता भी रहा हूँ। 12 जून को क्या होगा, 14 जून को क्या होगा, 20 जून को क्या होगा, सारी चीज़ों के लेकर के बात करेंगे। ऐसे सिद्धार्थ जी लाइव आए हैं, सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बताया है। एक एक करके समझिए क्या कुछ चीज़ें हैं, देखिएगा, सुनिए, समझिए। देखिए, जिन जिलों में कार्य की गति धीमी है उन पर विभाग की सख्ती नज़र है, पूरी तरीके से सख्त है विभाग, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 14 जून तक यदि कोई जिला कार्य पूरा नहीं कर पाता तो बचा हुआ कार्य राज्य स्तर से विभाग द्वारा करवाया जाएगा। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर 14 जून तक कंप्लीट नहीं कर पाता है तो सीधे तौर पे बता दिया गया है कि वो राज्य स्तर से काम होगा। और 12 जून से सभी जितने भी जिले हैं, सभी जिलों को अपनी प्रगति रिपोर्ट विभाग को सौंपनी होगी, ये बताया गया है। 12 जून को यानी कि कल के बाद में परसों तक 12 जून को हर कोई रिपोर्ट सौंपेगा, हर जिला जो है वो रिपोर्ट देगा साथ में।
इस चीज को लेकर के ध्यान रखिएगा। 14 जून के बाद शिक्षा विभाग विद्यालय आवंटन कार्य की समीक्षा करेगा। 14 जून के बाद में आगे देखेंगे 20 जून को एक साथ स्थानांतरित शिक्षकों को उनके ई शिक्षा कोष लॉगिन में पदस्थापन आदेश उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसीएस महोदय साहब ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है आज लाइव आकर के। यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और सॉफ्टवेयर पर आधारित है, पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर पर आधारित है। अफवाहों से बचें, लगातार भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। केवल ऑथेंटिक जानकारी से ध्यान रखिएगा, केवल पत्र के माध्यम से जो भी ऑफिशियल है उसी को ध्यान में रखें और वही सारी चीजों को माने। सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर केवल और केवल विश्वास करें। भ्रामक खबर आपको मानसिक दबाव में पीड़ा दे सकती है। आगे देखिएगा, आगे ये पत्र जारी किया गया है अभी थोड़ी देर पहले। इस पत्र को देखिएगा, इसमें क्या कुछ कहा गया है। ये प्रेस नोट है, देख पाएंगे बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। इसमें 3 लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन 3 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिहार सरकार की महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारित किया गया है। इस चीज को लेकर के यहाँ पे देख लीजिएगा, स्पष्टतः देख लीजिए यहाँ पर कि जितने भी जो लोग फीमेल में जो लोग लगातार कमेंट थे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था शुरू में, यहाँ पर देखेंगे महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापन स्थल के जो पदस्थापन जहाँ होगा उस पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा गौर करना इस चीज को लेकर के जो लाइनें लिखी हुई हैं। पदस्थापन स्थल के निकट, भाई पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा मतलब जो आवास दिया जाएगा पदस्थापन के निकट में, मतलब ये है कि अब हाँ ये हम सोच सकते हैं कि जैसे कि कोई 200 किलोमीटर दूर है, कोई 300 किलोमीटर दूर है, तो अगर वो इतना डिस्टेंस पे कोई भी फीमेल अगर है तो बिहार सरकार अब एक ये नया फंडा अपनाने जा रही है कि पहले हम लोग लगातार कि इधर का खर्चा वगैरह वो सारी चीज़ों को लेकर के तो वो पदस्थापन स्थल दिया जाएगा, आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन केवल और केवल महिला सरकारी सेवकों को लेकर के, केवल और केवल महिला सरकारी सेवकों को दिया जाएगा। अभी आप देखेंगे केवल जो भी महिला सरकारी सेवक हैं उनको। फिर यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, फिर अब लगातार कमेंट आएंगे कि जो भी पुरुष हैं उनको क्यों नहीं सुविधा दी जा रही है, महिलाओं को सुविधा क्यों दी जा रही है। भाई इसकी अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है, अभी ये केवल महिलाओं के लिए जारी है। जैसे कोई अपडेट आएगी महिलाओं पुरुष मेल के लिए भाई मैं बताऊंगा उसके आगे, लेकिन हाँ ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। जब महिला के लिए दिया गया है तो फिर ये आवासन सुविधा जो पुरुष हैं उनको भी दिया जाना चाहिए, है ना। तो अब देखेंगे आगे अपडेट देखिएगा। पश्चिमी चंपारण में जो आपके कमेंट थे वो मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ कि जैसे पश्चिमी चंपारण में कितना अपडेट है। पश्चिमी चंपारण में भाई 5127 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है, स्पष्ट कर दूं मैं आपको, लेकिन अब तक केवल 268 शिक्षक ही ट्रांसफर हो पाए हैं, केवल 268 शिक्षकों का ही अभी तक हो पाया है, यानी कि ट्रांसफर प्रतिशत केवल 5.23% है पश्चिमी चंपारण में, और जो पूरे बिहार में सबसे खराब प्रदर्शन में गिना जा सकता है। ये सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन में पश्चिमी चंपारण है। आगे एक और जिला है वो मैं आपके बताने वाला हूँ। आगे देखेंगे हम लोग, अगर देखें आगे गया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो गया जिले में 5051 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। अब तक केवल इसमें से 1081 को स्कूल मिला है। ट्रांसफर रेट यहाँ 21.40% है और जो औसत से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अभी भी काफी शिक्षक वेटिंग में है और लगातार इंतजार कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। ताकि वीडियो आप पूरी देखिएगा, एंड तक देखेंगे तो सारी चीजों को लेकर के आपके आंसर मिलेंगे। आगे देखेंगे हम लोग अगले अपडेट देखिए तो पूर्णिया जिला की अगर बात करते हैं, पूर्णिया जिला में 3869 यानी कि 3869 शिक्षकों ने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दी है। अब तक सिर्फ 223 को स्कूल मिला है, केवल 223 को जिला अलॉट हुआ है। ये भी संख्या कम है बहुत ज्यादा, यानी कि ट्रांसफर रेट सिर्फ 5.76%। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5.76% है, जो कि बहुत ही कम है, जो कि बहुत कम है। और अभी जैसा कि पश्चिमी चंपारण मैंने वहां भी आपको दिखाया था, पश्चिमी चंपारण के अगर बारे में बात करें इस चीज को लेकर के तो आगे अब देखिएगा यहाँ पर जैसा कि अभी एक पत्र जारी किया गया था, अब वहां पर आप देखेंगे नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला है। साथ ही ये अभी थोड़ी देर पहले अपडेट देगी, बड़ी बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक हुई। यहाँ पर जब देखेंगे बिहार सरकार महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन अब लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे और मांग भी करेंगे, हम सब इस चीज को लेकर के उठाएंगे मुद्दा कि महिला सरकारी सेवकों को ही क्यों केवल पुरुष शिक्षकों को भी दिया जाए, इस चीज का भी ध्यान रखिए। अब जैसे कोई नई अपडेट आएगी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।